मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की एक बेसिक सी चीज बताने जा रहा हूं। और वो ऐसे सवाल होते हैं जिसके अंदर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा होता है। ठीक है जी। और कह देंगे जी L% का प्रॉफिट या लॉस हुआ है और हमने कोई चीज इतने में बेच दी। अब कहेगा अगर हम ये चीज इतने में ना बेच के इतने में बेच देते, इतने में बेच देते, तो बताओ हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दोनों सेलिंग प्राइस दे दिए तो इसमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो पहले इस सेलिंग प्राइस से आते हैं कॉस्ट प्राइस पे, और फिर इस कॉस्ट प्राइस से जाएंगे वापसी सेलिंग प्राइस पे, डिफरेंस निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। ये बहुत टाइम टेकन होता है। बस इतने से ही सवाल है, जल्दी से समझा दे रहा हूं, आइए। जैसे इस सवाल में कह रहा है कि भाई 25% की हानि पर 15,825 रुपए में उसने एक आर्टिकल बेचा है। तो कहता है अगर वो इसी आर्टिकल को 25,320 में बेच देता, तो बताइए उसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंट क्या होता। तो मेरे बच्चे, हम मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस 100% है। अगर 100% है तो 100 में 25% का तो लॉस हो गया। तो इसका मतलब उसे उसके कॉस्ट प्राइस के 75% में बेचा। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई 15,825 रुपए जो है वो कॉस्ट प्राइस के 75% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने कहा ठीक है जी। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 15,825 बटेले आ जाएगी। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि यार अगर उस आर्टिकल को इतने में बेच दें तो हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो 25,320 की वैल्यू पूछ रहे हैं कितनी होगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वैल्यू कॉस्ट प्राइस के 75% को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये वैल्यू कॉस्ट प्राइस के कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करिए, मैं पूछ रहा हूं। देखिए मेरे भाई, 25 से सीधा सीधा कट रहा है, 3 आया। 25 से काटेंगे, 25 चिके 150, बचा 8, 25 थी 75। 75 से मेरे भाई कितना बना? 7, 25 थी 75, 633 आया। 3 से भी कट रहा है, 3 से काटेंगे 211 आया। अब बस इतनी सी बात है कि देखो यार, या तो आंसर डेसिमल में आएगा। आपने कहा बिल्कुल सर, डेसिमल में आंसर है नहीं, तो यहां जीरो है, तो आंसर के आखिर में जीरो तो आएगा ही आएगा। अब आप ये देखिए कि इस एक को किससे गुना करें कि दो आ जाए। एक को किससे गुना करें कि दो आ जाए? दो से। इसका मतलब इसको जब काटा होगा तो आखिरी डिजिट दो आया होगा, मतलब 20%। भाई जीरो तो किसी में था ही नहीं, केवल इसमें था। तो मेरे बच्चे, ऑप्शन सी वैसे ही मेरा राइट आंसर आ गया। कह रहा है एक मोबाइल को 45% की हानि पर 11,715 रुपए में बेचा। यानी जब हम 11,715 रुपए में मेरे भाई बेच रहे हैं किसी चीज को, तो कह रहा है 45% का लॉस हो रहा है। तो 100% अगर कॉस्ट प्राइस है तो 45% का लॉस मतलब 55% हुआ। यानी हम कह देंगे 11,715 जो है कॉस्ट प्राइस के 55% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि यार 29,820 किसे रिप्रेजेंट करेगा। तो एक यूनिट की वैल्यू बटे 11,715, तो हमसे पूछ रहा है 29,820 किसे रिप्रेजेंट करेगा। इसे कैलकुलेट करना है। देखिए मेरे भाई, पहले मैं क्या करता हूं, इसको 5 से काटता हूं। 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 2 बचा, 5 चौक 20, 5 तीय 15, और 5 से काटेंगे मेरे भाई, ये आया 11। अब मैं यहां से यूनिट डिजिट से सवाल का खेल खेल सकता हूं। पहली बात तो ये कि यहां 3 है और यहां 0 है, यानी अल्टीमेटली सवाल सोल्व करते तो आखिरी में 0 बचेगा ही बचेगा। तो मेरे भाई, पहली बात तो ये कि मेरा आंसर वही होगा जिसके आखिर में 0 होगा। और अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं हम इसे और तरीके से किसी से करें या डिजिटल सम लगाएं, तो आप इस तरह से करिए, या मैं एक बार काटता हूं फिर डिजिटल सम से बताता हूं। अब जैसे इसे काटें तो 3 से कट रहा है, तो भाई 3 7 21, बचा कितना मेरे भाई? 2। 3 8 24, 3 एकम 3, 781। 3 से काटेंगे तो 3 नीम 27 मेरे भाई, 2 बचा, 3 नीम 27, 3 चौक 12। अब देखते हैं कि 781 क्या 11 से कट रहा है? हाँ जी, 11 एकम 11, 11 से काटेंगे 11 7 77, और बचा 11 एकम 11, 71 आ गया। अब देखिए यार, 71 से इसे काटेंगे तो कितने पे जाएगा ये? अब 14 पे जाएगा, 14 एकम 14, और 14 7 98, और एक 99, यानी 14 से कट रहा है तो 140 आया। तो इसका मतलब 29,820 की जो वैल्यू है 140% है, और सीपी के 140% पे चीज बेची गई, मतलब 40% प्रॉफिट पे चीज बेची गई। दूसरा तरीका हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि डिजिटल सम भी लगा सकते थे, मतलब ये सब ना करके भी डिजिटल सम लगाते। अगर मुझे डिजिटल सम से करना होता तो डिजिटल सम में नीचे देखना होता है 5 और 1 6, 7 और 1 8 और 1 9, यानी 3 से काटना पड़ेगा तभी डिजिटल सम लगेगा। तो 3 से पहले काट लेते हैं। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, बचा 2, 3 नीम 27, 3 5 15, 3905 है, और 3 से काटेंगे 3 नीम 27, 3 नीम 27, 3 चौक 12, 9,940। अब मैं डिजिटल सम लगाता हूं। अब देखिए यार, 9 गया, 5 3 8 है, नीचे 8 है, तो 8 को सेटल करने के लिए डिजिटल सम में क्या करना पड़ेगा सर? 4 से 8 से ही गुना करना पड़ेगा। 8 8 64, 6 4 10, 1 बनेगा डिजिटल सम। तो ऊपर भी 8 से करते हैं। अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ 8 आया, यहाँ 5 और 5 10 का 1 आया है, 9 गया 9 गया, यहाँ 4 आया, गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 3 2 5, यानी डिजिटल सम है 5। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान इस बात का रखना
कि ये सारी चीजें ना कोस्ट प्राइस का 146 होंगी, 140 होंगी, 142 होंगी और 144 होंगे। अब आप डिजिटल सम लगाना है इसमें, तो यहां डिजिटल सम लगाएंगे, आना चाहिए 5 तो 6 4 10 और 11, ये नहीं आ रहा है। 4 और 1 5 ये ठीक है, 4 2 4 1 7 ये गलत है, 4 4 8 1 9 ये गलत है। तो डिजिटल सम से मेरे भाई ऑप्शन बी राइट आंसर। जैसे इस वाले सवाल में कह रहा है कि भाई जब हम 33,170 में बेचते हैं तो 55% का प्रॉफिट होता है। 55% का प्रॉफिट होना मतलब कोस्ट प्राइस के 155% में चीजों को बेचना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 33,170 जो है, 33,170 जो है मेरे बच्चे, वो बेसिकली 155% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता करना है 10,700 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10,700 किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो दोस्त, लॉस होगा या प्रॉफिट होगी उसको भी चेक करते हैं। आइए, अब अगर डिजिटल सम लगाना है मेरे बच्चे इस सवाल में, तो हमें ये समझना होगा, पहली बात तो क्लियर है कि 33,000 में बेच रहे हैं तो 55% का प्रॉफिट, 10,000 में बेचेंगे तो लॉस ही होगा, बहुत नीचे चला गया। तो प्रॉफिट वाले तो सवाल वैसे ही हट गए, लॉस वाला। और डिजिटल सम से जब सोल्व करोगे तो इस बात का ध्यान देना कि सीपी पे 40% लॉस लोगे तो ये सीपी का 60% आएगा, और सीपी पे 50% का लॉस तो 100 में 50 गया तो ये सीपी का 50% आएगा। यानी ये जो वैल्यूज आएंगी ये सीपी के 50% और 60% पे आएगी। अब चेक करते हैं क्या कहानी हो सकती है। डिजिटल सम लेंगे तो देखो 3 3 6 और 1 7 7 14, 4 और 1 5 आए नीचे डिजिटल सम। अब 5 को कैसे सेटल करें सर, 2 से नीचे गुना करते हैं, 2 से ऊपर करते हैं, खत्म, नीचे एक आ गया। 5 5 10 और 1 11, 2 आया, 7 और 1 8 आया, 2 आया, तो 2 दूनी 4, 4 8 32, यानी डिजिटल सम आया मेरे भाई 5। अब यहां 6 और 0 का तो 6 आ गया, तो बचा यही, तो यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। अगर प्रॉफिट होता तो मैं यहाँ 150% लिखता फिर यहाँ, है ना। ठीक है जी। अब दूसरा केस समझते हैं कि अगर हमें इसे काटना पीटना ही पड़े तभी करना हो सर सवाल, तो कैसे किया जाए। आओ दोस्त, अगर वैसा करना हो कि डिविजिबिलिटी वगैरह चेक करनी हो, देखो 0 से तो 0 गया, 107 जो होता है वो अपने आप में प्राइम नंबर होता है, तो 107 किसी से कटने का नहीं। 155 जो 5 से कट रहा है, तो 5 3 15, 5 एकम 5, 31 भी प्राइम नंबर है। तो मेरे बच्चे ये जो नंबर है ना, ये हर हाल में या तो 31 से कटेगा या 107 से कटेगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। तो अब ये देखते हैं कि यार 107 क्या कट रहा है, इस जीरो को तो छोड़ ही दो थोड़ी देर के लिए। तो 107 से काटने के लिए यहाँ 7 है, तो भाई 11 से तो नहीं कटेगा, 21 से भी नहीं कटेगा, 31 से कटेगा, तो 31 से कट रहा है। देखो ये इसका 31 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 31, 31 कटा, आंसर आया 50%। ये भाई जीडी 2025 का सवाल। देखिए सवाल ने कहा कि जब 29,520 में बेचते हैं तो 23% का प्रॉफिट होता है। तो 100 पे 23 का लाभ लोगे, यानी 123% वैल्यू जो है वो 29,520 को रिप्रेजेंट करी है। 29,520 जो है वो 123% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सवाल में कह रहा है यार 25,800 का मान बताइए क्या होगा। अब लगाते हैं भाई बुद्धि, दिमाग दौड़ाते हैं, कैसे सोल्व करें। अब मैं डिजिटल सम से करूं या जैसे मर्जी करूं, लगाता हूं दिमाग। देखिए यार, सवाल ने अपने आप कह दिया कि भाई लाभ हुआ, लाभ हुआ है तो मतलब 100% आएगा, यानी ये 108 आएगा, ये 105.5 आएगा, ये 106.6 आएगा और ये 107.5 आएगा। ये आएगा डिजिटल सम। चेक करते हैं, यहां देखते हैं यार, 9 गया, 5 2 7 2 9, यानी 9 तो उड़ाना पड़ेगा, जब तक 9 नहीं उड़ेगा तब तक सेटिंग नहीं बैठेगी। अब 9 उड़ाने के लिए 9 से भाग देते हैं, तो 9 3 27, बचा कितना मेरे भाई 2, तो 9 दूनी 18, 7 9 8 72, ये आया भाई। अब 9 काटने के लिए 3 से यहां कटेगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, और 3 से यहां काटेंगे, 3 8 24, 3 6 18। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 0 से 0 काट देते। अब मैं डिजिटल सम लगाने की कोशिश करूंगा। देखो 8 2 नहीं, 8 और 2 10 और 3 13, 13 का मतलब डिजिटल सम 4। अब 4 को सेटल करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा जी, 7 से। 7 चौक 28, तब 1 बनेगा, तो 7 से यहाँ पे भी। तो यहाँ 4 और 1 5 बना, 8 6 14, 4 और 1 5 बना, यहाँ 7 5 5 25, 25 का डिजिटल सम 7, 7 7 49, 49 का डिजिटल सम 4, यानी जो भी मेरा आंसर होगा डिजिटल सम 4 आएगा। इसका तो 8 और 1 5 9, 5 दे रहा है, 5 5 10 और 11 2 दे रहा है, ये 6 और 1 7 और 5 12, ये भी गलत है। 7 5 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, यानी मेरे भाई ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, यानी इस सवाल को डिजिटल सम से इजीली ब्रेक किया जा सकता है। और अगर पूरा कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेशन में भी कोई बहुत तोहमत वाला काम नहीं है कि नानी मर जाएगी तुम्हारी या मेरी, है मेरी तो पहले ही जाली। आओ भाई सोल्व कर लेते हैं कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन भी करनी होती तो देखो यार 4 से तो कट रहा है, 8 से तो नहीं कट रहा, 8 से भी जा रहा है, 8 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 दूनी 8 82, और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंच 20, 215।
अब भाई 82 होता है 41 से कटेगा, तो 41 दूनी 82, 2 से काटेंगे तो यह आएगा 107.5%। तो सीपी का 107.5% मतलब 7.5% प्रॉफिट पे चीजें बेची गई। कहता है शॉपकीपर सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज दिस एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 29%। कहता है एक दुकानदार ने 28,380 रुपए में एक माल बेचा और 29% का प्रॉफिट कमाया। तो 29% मतलब 129% हो गया एक कोस्ट प्राइस का। हाँ जी, मेरी बात ध्यान से सुना, 29% का प्रॉफिट कमाना मतलब 100% का सीपी, वो 29 का प्रॉफिट यानी 129 में बेच दिया। तो 28,380 रिप्रेजेंट कर रहा है 129 को। तो कह रहा है मेरे दोस्त 24,090 की वैल्यू बताइए ये कितना परसेंट होगा। 24,090 की वैल्यू बताइए क्या होगा। ऑप्शन क्लियर है कि जी प्रॉफिट हो रहा है, तो डिजिटल सम करना बहुत आसान है। पहले डिजिटल सम की ट्राई कर लेते हैं। यहां देखेंगे तो 8 8 16 2 18 3 बचा, तो 3 से तो निपटाना पड़ेगा तभी डिजिटल सम निकाल पाएंगे। तो 3 नीम 27 बचा कितना मेरे भाई, तो 1 3 चौक 12 3 छिंग 18 है ना, 0 से 0 काट ले। अब यहां देखेंगे तो 3 चौक 12 3 3 43। अब मैं डिजिटल सम भी लगा सकता हूं, कैसे, यहां देखो 9 गया 6 4 10 1 अपने आप आ गया, तो 4 3 7 आया, 9 गया 4 2 6 7 छिंग 42 42 का डिजिटल सम 6 आया। अब देखते हैं किसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। ये ध्यान रखना कि हर एक में 107 है, यानी डिजिटल सम जो भी होगा एक और जोड़ना है, तो 7 5 12 और 1 13, 13 का 4 नहीं बनेगा, 6 नहीं बनेगा। 9 और 5 14 और 1 15, ये बन जाएगा 6। क्यों, क्योंकि हमें यहां पे भी तो 109 है ना, तो 9 और 5 14 और 1 15, 5 और 1 6 बन जाएगा। ये 5 और 1 6 और 1 7, ये नहीं बनेगा। 8 5 13 और 1 और होगा 14, 14 का 5 बनेगा। तो मेरे भाई ऑप्शन बी ही मेरा राइट आंसर है। ये है एनटीपीसी 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। आप इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे मेरा एसएससी का कैरियरवेल ऐप पर फाउंडेशन बैच आ गया है। कंप्लीट एसएससी फाउंडेशन बैच आ गया, एसएससी प्रथम बैच वाला ही हम है चीज ये। इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर पाएंगे। इसमें मैथ के 2 टीचर हैं, मैं खुद मैथ पढ़ा रहा हूं, लाइव क्लासें ले रहा हूं और अभिनय सर पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में 2 टीचर हैं, जयदीप सर और गोपाल वर्मा सर। रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णे सर और अरुण सर दोनों टीचर हैं। और जीएस में मेरे बच्चे पूरी टीम है। और इसकी फीस है 999 रुपए। और इसी 999 रुपए की फीस में मेरे प्यारे बच्चों आपको कंप्लीट प्रैक्टिस बैच दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैथ की प्रैक्टिस अभिनय सर करा रहे हैं और मैं भी प्रैक्टिस करा रहा हूं एसएससी में। सतेंद्र तिवारी सर इंग्लिश की प्रैक्टिस करा रहे हैं, रीजनिंग की भरत सर करा रहे हैं, जीएस की पूरी टीम करा रही है। और ये रोज लाइव प्रैक्टिस चलेगी, रोज लाइव क्लास चलेगी, यानी जो टाइप आज सुबह क्लास में हुई है वही उसी दिन आपको उसकी प्रैक्टिस भी देखने को मिलेगी। सारे लेटेस्ट पीवाईक्यू मिल जाएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो हर एक चैप्टर का आपको यहाँ क्विक रिवीजन भी मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों बैच, एसएससी रिवीजन बैच, एसएससी प्रैक्टिस बैच, एसएससी फाउंडेशन बैच, ये तीनों के तीनों बैच मात्र 999 रुपए में एसएससी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नी होगी। आप सभी का स्वागत है। आप कैरियरवेल ऐप डाउनलोड करें और इन बैचेस को परचेज कर लें।